प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी। आतंकवाद के नाम पर दुनिया भर में पाकिस्तान को नंगा कर वापस भारत लौटे ऑल इंडिया डेलीगेशन के सभी सदस्यों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मुलाकात की। डेलीगेशन के सभी सांसदों को प्रधानमंत्री ने शाम को खाने पर बुलाया और इस डिनर पार्टी में विपक्षी दलों के सारे सांसद नजर आए। गुलाम नबी आजाद के साथ प्रधानमंत्री की खासी जुगलबंदी नजर आई तो वहीं सलमान खुर्शीद से भी प्रधानमंत्री गलवैया करते देखे गए। प्रियंका चतुर्वेदी ने प्रधानमंत्री से मुलाकात कर सबको अपनी ओर आकर्षित किया। मनीष तिवारी, शशि थरूर, आनंद शर्मा सारे विपक्षी दलों के साथ प्रधानमंत्री ने आप नेता के साथ मुलाकात कर उनसे हालचाल लिया और विदेश में पाकिस्तान को लेकर क्या हुआ ये सब जानकारी ली। लेकिन इस कार्यक्रम में वो सांसद किसी को दिखाई नहीं दिया जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। इस दावत में AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी दरअसल पहुंचे ही नहीं, जबकि उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया था। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी AIMIM सांसद असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के बुलावे पर उनकी डिनर पार्टी में नहीं गए। सारे सांसद प्रधानमंत्री के बुलावे पर पहुंचे और ओवैसी प्रधानमंत्री के बुलावे पर नहीं पहुंचे। ये एक बड़ा सवाल है। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं UP 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। प्रधानमंत्री के बुलावे पर नहीं पहुंचे AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी। इस कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे इसका जवाब उन्होंने खुद दिया है। ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले उस कार्यक्रम की तस्वीरें देखें और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि टेबलों पर अलग अलग बैठे प्रतिनिधि मंडल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मिलने जा रहे हैं और पूरे 1 घंटे तक प्रधानमंत्री ने इन सांसदों के साथ मुलाकात की, उनसे हालचाल लिया और विदेशों में क्या क्या हुआ ये जाना। मौके पर मौजूद प्रियंका चतुर्वेदी ने मीडिया को ये जानकारी देते हुए कहा, सब 7 डेलीगेशन वापस आए हैं और सारे 7 डेलीगेशन के जो भी MPs थे उन सबको प्रधानमंत्री जी ने बुलाया था। हमने अपना अपना जो भी हमारा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ शेयर किया। उन्होंने काफ़ी पेशेंटली हमारी बातें सुनी और मैं बस यही कहूँगी कि जो डीब्रीफिंग होता है और जो जिस काम के लिए हमें भेजा गया था उसके बारे में हमने अपना बात रखी। प्रियंका चतुर्वेदी के साथ साथ कांग्रेस के सांसद शशि थरूर ने भी मीडिया को बताया कि प्रधानमंत्री ने उनसे क्या क्या पूछा और विदेश यात्रा कैसी रही, विदेशों का पाकिस्तान को लेकर कैसा रुख दिखाई दिया। He certainly was very, very pleasant to all of us. I think he saw this as an opportunity to thank the delegations for their service, and he was very pleasant. He spent more than an hour with all of us, an hour and a quarter. He walked around the lawn to different tables, talking to different groups of people. We all sort of chatted with him in a very informal way. It was not a formal meeting at all. There were no formal speeches or even those of us who had given him our reports on the trip did not present those reports or speak to them particularly. But it was a good, lively, informal conversation. आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने भारत लौटने पर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात की थी और इस सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल के 50 से ज्यादा लोग शामिल थे। इनमें से ज्यादातर सांसद पूर्व सांसद और इन 7 प्रतिनिधि मंडलों ने आतंकवाद पर भारत की बात रखते हुए और यूरोपियन संघ का दौरा भी किया और इनमें से 4 मुस्लिम देश सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन और अल्जीरिया में बैजंत पांडान के नेतृत्व में जो डेलीगेशन गया था उसने दौरा किया था और इस डेलीगेशन में असदुद्दीन ओवैसी भी शामिल थे। लेकिन डेलीगेशन का हिस्सा होने के बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी प्रधानमंत्री के बुलावे पर इस कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। अब ये चर्चा का विषय बन गया है। इस पर कई तरह के सवाल उठने लगे। सबका ये मानना है कि जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया, जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा रही, जिसे खास तौर पर प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में बुलाया गया, वो व्यक्ति कार्यक्रम में आया ही नहीं। आखिर क्या कारण रहा कि ओवैसी इस कार्यक्रम से नदारद रहे? इसका जवाब असदुद्दीन ओवैसी ने दिया है, जो हम आपको बताएंगे। पहले यह जान लें कि सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की मुलाकात के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट साझा किया, जिसमें उन्होंने एक तस्वीर को पोस्ट करते हुए लिखा कि विभिन्न देशों में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के सदस्यों से मुलाकात की और शांति के प्रति भारत की प्रतिबद्धता तथा आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने की आवश्यकता पर विचार से चर्चा की।
जिस तरह से उन्होंने भारत की आवाज को आगे बढ़ाया, उस पर हम सभी को गर्व है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात के बाद सांसदों ने अपनी अनुभव साझा करते हुए मीडिया को बताया। प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ सातों डेलीगेशंस की एक इनफॉर्मल बैठक थी, चर्चा थी। इस चर्चा में अलग अलग डेलीगेशंस के लोगों से सभी से प्रधानमंत्री जी ने बातचीत की। ये इनफॉर्मल स्वरूप का एक डिस्कशन था। 1 घंटा प्रधानमंत्री जी ने पूरे डेलीगेशन को दिया। इसमें डेलीगेशंस के हेड हो या अलग अलग मेंबर्स हो, इन सब से कैसी परिस्थिति थी जिस जिस देश में वो गए, क्या अनुभव था, ये अनुभव साझा करने का एक मौका आज था। सभी लोगों ने उनका अनुभव बताया, किस प्रकार से रिस्पांस था हर एक देश का भारत के प्रति, प्रधानमंत्री जी के प्रति। ये उनका अनुभव सभी डेलीगेशन ने उनको बताया और सभी डेलीगेशन ने एक बात रखी कि इस प्रकार का जो इंटरैक्शन है बायलैटरल, वो अगर चलता रहा तो इससे भारत का भी फायदा होगा, हमारे संबंध बाकी देशों के साथ अच्छे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी ने अप्रिशिएट किया और उन्होंने भी कहा कि ऐसे जो इंटरैक्शंस है वो इंटरैक्शंस अलग अलग देशों के साथ होने चाहिए, जिससे भारत के संबंध और कई देशों से अच्छे हो सके। और जो टेररिज्म का मैसेज था, जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट टेररिज्म, वो सभी देशों ने अच्छी तरीके से अप्रिशिएट किया। आज जो लोग डेलीगेशंस आए थे उन्होंने कहा कि सभी देशों ने यह अप्रिशिएट किया कि भारत ऐसा पहला देश था, ऐसे पहले प्रधानमंत्री थे जिन्होंने ऐसे अलग अलग डेलीगेशंस अलग अलग देशों में भेजे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि हर डेलीगेशन में सभी पार्टी के, सत्ताधारी पक्ष के भी और ऑपोजिशन पार्टी के भी सभी सांसद एक साथ थे, वो एक ही आवाज में बात कर रहे थे। ये मैसेज बहुत बढ़िया बाकी देशों में। तो अब आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुलावे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी इस कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। इसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने न्यूज एजेंसी ANI को फोन पर हुई बातचीत में जो बताया उसे ANI न्यूज एजेंसी ने एक्स पर साझा किया है और लिखा है कि AIMIM प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी आज शाम PM मोदी के साथ सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल की बैठक में शामिल नहीं हुए। ANI ने फोन पर बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं देश से बाहर हूं, मुझे मेडिकल इमरजेंसी के कारण दुबई जाना पड़ा। मेरे रिश्तेदार और बचपन के दोस्त की तबीयत खराब होने के कारण मुझे अचानक जाना पड़ा। मैंने अपने प्रतिनिधि मंडल के नेता बैजयंत पांडा को इस बारे में सूचित कर दिया था। तो देखा आपने, असदुद्दीन ओवैसी इस कार्यक्रम के दौरान देश से बाहर थे, इसीलिए इस कार्यक्रम में मौजूद नहीं हो पाए। तो दोस्तों, इस खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।